नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। किसान साथियों, तो किसान साथियों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मई के माह में आपको एक ऐसी बेस्ट पॉपुलर खेती के बारे में बताऊंगा जिसकी खेती आप करके 1 एकड़ के खेत में मात्र 60 से 90 दिन में लाखों रुपए कमा सकते हैं। किसान साथियों, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दिल थाम के बैठे रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इसी प्रकार की एक बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली और मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड वाली और जिसका प्राइस भी एक अच्छा खासा मिलता है। किसान साथियों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मई के महीना में आप कद्दू की खेती किस प्रकार से कर सकते हैं, जिसकी जो तुड़ाई है, आपको फल तुड़ाई है, वो आपको बरसात के महीना में देखने को मिल जाएंगे, जो लगभग में 2.5 से लगभग में भाई 70 से 90 दिन के आसपास में आपको तैयार हो जाती है। किसान साथियों, आपको तुड़ाई करने को मिल जाएगी और जिसकी खेती करके किसान लोग सबसे ही ज़्यादा भारी भरकम इनकम कमा रहे हैं। और बरसात के माह में इसकी डिमांड भी बहुत ही अच्छी खासी रहती है और प्रेजेंट टाइम पर भी जो वर्तमान समय में भी कद्दू की खेती की जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट बनी हुई है। किसान साथियों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप मई के माह में कब कद्दू की बुवाई करें और कब उसमें पानी लगाएं और कौन कौन सी वैरायटियों का चयन करें। किसान साथियों, तो इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं आज आपको बताऊंगा। मेन टॉप को करेंगे बात और बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार खेती वाले टेक्निक से भरे वीडियो हमेशा आपके सामने लाता रहता हूं। किसान साथियों, तो कद्दू की खेती के बारे में करेंगे आज हम आपसे विश्लेषण से बात, तो बने रहे, वीडियो को अंत तक देखें। तो ज़्यादा ना देर करते हुए चलिए करते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी। तो कद्दू की खेती हम साल में 2 बार कर सकते हैं, एक है खरीफ की सीजन और एक है जायद की सीज़न। तो जो प्रेजेंट टाइम पर जो हम बुवाई करेंगे वो है खरीफ की सीज़न की। जायद को जो सीज़न है वो किसान साथियों प्रेजेंट टाइम पर उसके फल तोड़ने को आपको मिल रहे होंगे। किसान साथियों, अब खरीफ की बुवाई हम करेंगे और जो जायद की बुवाई होती है वो किसान साथियों फरवरी और मार्च के महीना में होती है। और जो जायद की वो खरीफ की बुवाई करेंगे किसान साथियों, वो हम करेंगे मई के फर्स्ट वीक से लेकर के सेकेंड वीक और लास्ट में पूरी मई भर हम इसकी करते रहते हैं बुवाई। किसान साथियों, तो किसान साथियों, कद्दू की खेती एक ऐसी खेती है मोस्ट पॉपुलर जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन देती है। किसान साथियों, तो कद्दू की खेती करने के लिए आपको एक सर्वोत्तम जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा, जिसमें जो जल भराव की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। किसी भी प्रकार की जो जल भराव जिसमें जल भर जाता है उसमें हम बिल्कुल भी पानी निकास की व्यवस्था समुचित होना चाहिए, उसी में हम कद्दू की खेती आसानी से कर सकते हैं। किसान साथियों, तो सबसे पहले आपको उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा। फिर आपको लगभग में 5 से लेकर के 7 के आसपास में मृदा का पीएच मान होना अनिवार्य होता है। किसान साथियों, जिसमें कि वैसे तो हम जो कद्दू की खेती है वो हर एक प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी बलुई दोमट मृदा होती है वो सबसे अच्छी होती है, सबसे ज़्यादा उसमें आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान साथियों, फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग वो कुल जो सबसे ज़्यादा मेन बात ये होती है जो आपको कहीं भी कोई भी नहीं बताएगा विशेषज्ञ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप कद्दू की खेती करने से पहले जो प्रेजेंट टाइम पर जो टेम्परेचर चल रहा है वो लगभग में 35 प्लस चल रहा है और कद्दू की खेती के लिए लगभग में भाई 35 और 40 के आसपास में होना अति अनिवार्य होता है। लगभग में अभी 40 से ज़्यादा भी हो जाएगा, लेकिन आप कद्दू की खेती अच्छी तरीक़ा से कर पाएंगे वो मैं बता रहा हूँ आप कौन से उपाय करने हैं। किसान साथियों, जो आपको सबसे पहले खेत को अच्छी तरीक़ा से जुताई करवाना है। पहली आपको एक गहरी जुताई करवाना है, फिर उसके बाद में आपको पूरे खेत में पानी भर देना है। किसान साथियों, अच्छे से उसका पलेवा करना अति अनिवार्य होता है। किसान साथियों, फिर उसके बाद में आपको 1 एकड़ के खेत में 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 8 से 10 क्विंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास। ये लगभग में नाइट्रोजन आपको 1 एकड़ के खेत में भाई 60 से 65 किलोग्राम और फास्फोरस 35 से 40 किलोग्राम और जो पोटास है वो भी 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको देना चाहिए। और यदि आपके खेत में किसी भी प्रकार के डिफरेंट टाइप के, जैसे आपके खेत अधिक उपजाऊ वाले हैं तो आप कम दे सकते हैं और भी इसमें, और यदि आपके खेत कम उपजाऊ वाले हैं तो आप इसमें
थोड़ा ज़्यादा मात्रा बढ़ा भी सकते हैं किसान साथियों। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों इतना सब अभी पहली सिंचाई के पहली पलेवा के बाद में मिला देंगे। फिर उसके बाद में लगभग में आप लोग किसान साथियों एक पलेवा और करना अति अनिवार्य होता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में किसान साथियों टेम्परेचर अधिक पड़ेगा। और इससे आज मैं आपको 2 पलेवा करने के बेनिफिट बताऊंगा किसान साथियों। और 2 पलेवा करने का ये मुख्य ये बेनिफिट होता है कि हमारे जो सीड है उनका जर्मिनेशन जमाव अच्छा होगा किसान साथियों, क्योंकि किसी भी बीज की बुवाई करने से पहले खेत में सोइल में नमी होना अति अनिवार्य होता है किसान साथियों। तो इसी के लिए यदि आप पहला पलेवा करेंगे तो उससे जो जब तक हम बीज की बुवाई करेंगे, सीड को मिलाएं और उसमें खाद वगैरह मिलाएंगे तो उसमें जो मॉइस्चर होती है, नमी होती है, वो कम हो जाती है। इसीलिए आप दोबारा भी पलेवा कर सकते हैं किसान साथियों, तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इससे एक बात और होती है, इससे हमारे जो खरपतवार होते हैं उनमें भी कंट्रोल देखने को मिल जाता है। और खरपतवार कंट्रोल के बारे में मैं आपको पहले भी एक वीडियो फुल दूंगा किसान साथियों, कमेंट में आप हमसे कहेंगे तो उसी दिन दे दूंगा। और अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ किसी कार्य को लेकर के किसान साथियों, बस मैं आपको एक खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करें उसके लिए मैं एक फुल वीडियो आपको बना दूंगा। और 100% आपके खरपतवार नियंत्रण की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, आपके खेत की जिम्मेदारी अब हम पर डीलिएगा। खेती आप करिए, पूछिए हमसेगा किसी भी प्रकार की डाउट हो आपके खेती में। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग दोबारा पलेवा भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोगों को अब बुवाई की विधि के लिए अब सबसे ज़्यादा जो किसान साथी हैं वो मार खा जाते हैं बुवाई की विधि। अब ज़्यादातर किसान भाइयों को इसकी बुवाई की जो तरीका है वो नहीं मालूम है। बुवाई का जो मेन तरीका है वो है किसान साथियों क्यारी विधि। अब क्यारी विधि में सबसे पहले आप क्यारी बनाएंगे। लगभग में आपको क्यारी की जो चौड़ाई है वो लगभग में 1 मीटर रखनी है ऐसे करके। अब 1 मीटर रखने के बाद में यदि आपकी खेत की लंबाई जो है समतल है तो आप रख सकते हैं, या ज़्यादा लंबाई है तो आप और क्यारियों में डिवाइड कर सकते हैं किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोग एक उस क्यारी के साइड पे बुवाई करेंगे। लगभग में 1 फुट के आसपास में एक प्लांट लगा देंगे। 1 फुट के लगभग में भाई 12 से और 15 इंच के आसपास में एक बीज लगाएंगे किसान साथियों। अब किसान साथियों बीजों को लगाने से पहले आप लोगों को बीजों में जो किसान साथियों 12 से 24 घंटे उपचार पानी में भिगोना अति अनिवार्य होता है, जिससे कि ऊपर की जो कड़ी परत होती है किसान साथियों वो आपकी अच्छी से भीग जाए और आपको जर्मिनेशन में अच्छा फायदा मिल सके किसान साथियों। बुवाई से पहले कार्बेंडाजिम नामक जो रसायन होती है उससे भी बीज को उपचारित कर लेना चाहिए किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोग अच्छे से बुवाई करते क्यारियों में। अब क्यारियाँ बनाने से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। सबसे पहले आप एक सिंचाई करने की आसान व्यवस्था बन जाएगी, और फिर उसके बाद में आप लोग खरपतवार की जो निराई गुड़ाई होती है उसके के लिए आपको आसान बन जाएगी। आप जब उसकी फलों की तोड़ाई करेंगे तो आप एक लाइन से मिलेगी आपको किसान साथियों। फिर उसके बाद में जब आप बीच में उर्वरक देंगे, नाइट्रोजन टॉप ड्रेसिंग करेंगे, तब भी आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा किसान साथियों। और फिर उसके बाद में लगभग में वैसे तो हमारे यहाँ 8 से 10 दिन के आसपास में बीज का जर्मिनेशन अंकुरण हो जाता है और पत्तियां निकलने लगती हैं। और हर एक जगह पर थोड़ा टेम्परेचर के अनुसार 2 और 4 दिन के आसपास में कम और ज़्यादा भी होता है किसान साथियों। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। सिर्फ टेम्परेचर का अभाव होता है, आप किसी भी राज्य से हो वहाँ पर तो बस थोड़ा बहुत टेम्परेचर 1-2 दिन का फर्क पड़ सकता है, वैसे हर एक जगह सेम ही होता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोगों को जब हमारी जो फसल है, कद्दू की जो फसल है, लगभग में भाई 20 से 25 दिन की हो जाए तो उसमें पहली निराई गुड़ाई करना अति अनिवार्य होता है किसान साथियों, क्योंकि खेत में खरपतवार नहीं होने चाहिए। खरपतवारों से हमारे खेत ज़्यादातर नष्ट हो जाते हैं और फसल में अच्छा उत्पादन नहीं देखने को मिल पाता है किसान साथियों। फिर आपको 2 से 3 निराई गुड़ाइयाँ करना अति अनिवार्य हो जाता है किसान साथियों। और फिर उसके बाद हम उसमें पानी की बात करते हैं। तो पानी के लिए यदि हम बात करें तो कद्दू की खेती में पानी बहुत ही ज़्यादा लगाना पड़ता है किसान साथियों। लगभग में जब तक 3 और 4 दिन के अंतराल पर आपको खेत में लगभग में भाई 1.5 से 2 इंच के आसपास में पानी भर देना है किसान साथियों। और अच्छे से निगरानी करनी होगी, अच्छे उत्पादन के लिए अच्छी निगरानी करनी होगी खेत की, तभी एक अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिल पाएगा किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों लगभग में भाई 80 से 90 और 100 दिन के आसपास में हमारी जो फसल है वो तोड़ाई के योग्य में फल बनने आपको तुलने के लिए मिल जाएंगे किसान साथियों। फिर आप अच्छे से फलों की तोड़ाई करके मार्केट में ले जा सकते हैं और अच्छे से उसकी मार्केट में लगभग में यदि आप मई में
इसकी बुवाई करेंगे तो मई, जून और जुलाई, अगस्त में आपको इसके जो फल हैं वो तोड़ने के लिए मिल जाएंगे और एक अच्छी उपज के साथ साथ में अच्छा आपको मार्केट में प्राइस भी मिलेगा। क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर जो कद्दू का जो रेट है लगभग 20 से 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आपको देखने को मिल रहा होगा, और उस टाइम पर थोड़ा और बढ़ जाएगा किसान साथियों। तो लगभग में 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आपको कद्दू का जो रेट है वो आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में लगभग में 1 एकड़ के खेत में लगभग में भाई 100 से लेकर के 120 कुंटल आपको प्रथम तोड़ाई के आसपास में देखने को मिल जाएगा उत्पादन, 100 से लेकर 120 कुंटल। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोगों को खेती में अच्छे से अच्छे पॉइंट बाई पॉइंट करके करना है। यदि आपकी खेती में किसी प्रकार के डिजीज लगते हैं तो उसकी आपको रोकथाम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है किसान साथियों। अब किसी भी प्रकार के यदि आपके खेत में कोई भी डिजीज लगा हुआ है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा किसान साथियों। आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिएगा, खेती करिएगा आप और करवाएंगे हम। किसी भी प्रकार की आपकी खेती में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हमसे कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको 100% सच सलूशन बताने की कोशिश करूंगा। मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हमेशा किसानों की सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा किसान साथियों। बस हमारा सपोर्ट बनाए रखें। मैं आपको एक नई से नई दिशा देने की हमेशा नया कोशिश करता हूं। हमारा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि हमारे किसान भाइयों के पास में एक अच्छी नई जानकारी हमेशा पहुंचती रहे किसान साथियों। तो हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है हमारी कद्दू की खेती आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसमें यदि कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं किसान साथियों। तो आज की कद्दू की खेती यहीं पर रोक रहे हैं और मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ में। और आप हमसे कमेंट में पूछ लिया करें कि आप में ये फसल है या कोई भी फसल है, आप हमसे फसल के बारे में भी पूछ सकते हैं और हमको कमेंट में बता दिया करें कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाऊं किसान साथियों। तो मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय जवान।